सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू निफ्टी X50। सो आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी अच्छा रहा। आज ऑलमोस्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया, जो कि काफ़ी दिनों से मूवमेंट नहीं मिल रही थी, स्पेशली निफ्टी और बैंक निफ्टी में। स्टॉक स्पेसिफिक आपने कई सारे ट्रेड किए होंगे, जो कि जहाँ पे आपको एक अच्छा खासा लेवल मिला था और स्टॉक्स काफ़ी अच्छे खासे बूम बूम कर रहे थे। बहुत सारे स्टॉक ऐसे थे जो कि 8%, 10%, 20% के आसपास में जा रहे थे, बट आपको इंडेक्स में बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। आज के टाइम में ये अपॉर्चुनिटी सबको मिला और बहुत सारे ट्रेडर्स अगर आप देखें तो शॉर्ट में भी प्रॉफिट बनाया और लॉन्ग में भी प्रॉफिट सबने बनाया ऑलमोस्ट। सो हम लोग यहाँ पे गाइज क्विक डिस्कशन करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में आप क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15 जून के लिए। क्या टारगेट बेसिकली आपके लिए होना चाहिए और किस लेवल से आपको लॉन्ग करना है, किस लेवल से शॉर्ट करना है। तो गाइज सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा। वो सजेशन ये होगा कि जब भी मार्केट अपने हाई एंड हाई को टच करे, आइदर इंडेक्स या आइदर स्टॉक, तो उस केस में अगर आप पेशेंस के साथ अगर आप ऐसी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे आपको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो वो सबसे बेहतर प्रॉफिट कमाने का तरीका होता है स्टॉक मार्केट में। सो बेसिकली क्या था, निफ्टी काफ़ी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। वो रेंज था निफ्टी का 15,750 से लेकर 15,820 के लेवल के पास में। सो आज निफ्टी में जो फॉल हुआ, वो निफ्टी के फॉल के पीछे में कुछ ऐसा टेक्निकल रीज़न नहीं था जिसके हिसाब से निफ्टी फॉल हुआ। तो जब मार्केट अपने हाई एंड हाई पे होता है, तो उस केस में मार्केट कोई रीज़न फाइंड आउट करता है, ऐसा रीज़न जो जिसके चलते उसमें एक फॉल देखने को मिल सके। तो आज का सबसे बड़ा जो रीज़न था वो था अडानी ग्रुप के बारे में, जो आप सब ने र्यूमर काफ़ी दिनों से सुन के रखा था और काफ़ी दिनों से र्यूमर चल रहा था अडानी ग्रुप के बारे में। तो आज उसका सीधा इफेक्ट मार्केट पे देखने को मिला। जो अडानी ग्रुप के शेयर को अगर आप देखें तो सुबह मॉर्निंग में जिस हिसाब से ये फॉल करना स्टार्ट किया, इसने ऑलमोस्ट लोअर सर्किट को ले लिया था। और जहाँ पे आज के डेट में हमारे पास अडानी पुट का कॉल भी था, 600 की पुट थी हमारे पास, जहाँ पे एंट्री हुई थी 17 और एग्जिट का 25 के लेवल पे एग्जिट का हुआ था। सो अडानी ग्रुप ने भी लास्ट में काफ़ी अच्छा खासा रिकवर लिया और रिकवर लेने के बाद अपने एक लेवल पे क्लोजिंग दिया इसने। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडेक्स में, जब भी इंडेक्स अपने हाई एंड हाई को क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ से अगर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो जो कि काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट लेने का एक अपॉर्चुनिटी होता है मार्केट में। सो हमें कल के डेट में क्या करना है, तो कल के डेट में हमें बेसिकली ये करना है, 15,860 के लेवल को हमें क्लोजली वॉच करना है। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं, अगर निफ्टी कल गैप अप ओपन दे रहा है, गैप अप ओपन देने के केस में जो होगा निफ्टी वो दे सकता है 30 पॉइंट से लेकर 40 पॉइंट के बीच में गैप अप ओपनिंग दे सकता है निफ्टी। सो अगर निफ्टी कल गैप अप ओपनिंग दे रहा है, अगर निफ्टी कल ओपन हो रहा है 15,850 के नीचे, 15,835, 15,830, 15,840, 15,845, तो ये लेवल है। अगर इस लेवल के आसपास में अगर निफ्टी ओपन हो रहा है कहीं ना कहीं अप साइड के लेवल पे, तो वहाँ पे आपको 15,860 के स्टॉप लॉस को मानकर आपको शॉर्ट करना है, जो कि काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। पहली पॉसिबिलिटी ये हो गई, अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं मार्केट में, तो 15,860 आपके लिए एक स्टॉप लॉस का काम करेगा, जो कि सेकंड इसके अपोजिट जो पॉसिबिलिटीज है 15,860 रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है निफ्टी के लिए। तो 15,860 के लेवल के ऊपर जैसे निफ्टी आपका सस्टेन कर रहा है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट और 15 मिनट, तो उस केस में आपको 15,820, 15,830 का स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए आपको निफ्टी को लॉन्ग करना है। तो लॉन्ग के केस में आपको इस वीक का टारगेट होगा निफ्टी का 15,920, 15,930, 15,940, 50, 60। सो तो जो मैक्सिमम टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ इस वीक के लिए, अगर निफ्टी 15,860 के लेवल के ऊपर में सस्टेन कर रहा है, तो उस केस में जो आपका मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो टारगेट हो सकता है 15,960 का टारगेट हो सकता है हाई के केस में। और अगर आप 15,860 के स्टॉप लॉस को मान के वहाँ से निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं, तो निफ्टी के शॉर्ट को आपको कहीं ना कहीं बुक कर लेना होगा। मैक्सिमम अगर मार्केट में ड्रास्टिक फॉल हो रहा है, तो उस केस में आपको बुक करना है 15,720, 15,730, 15,740, 15,750 के लेवल के पास में आपको बुक करके वेट करना है। जब आप बुक कर लेंगे, अगर आप शॉर्ट के साइड में पोजीशन अपनी बुक कर रहे हैं, तो शॉर्ट में सबसे हमारे पास छोटे रेंज के लिए जो हमारा सपोर्ट है वो है 15,700 का सपोर्ट है एक छोटे रेंज के लिए।
और अगर आप एक बड़े रेंज के लिए जाएंगे तो 15,600 का सपोर्ट है हमारे पास एक बड़े रेंज के लिए। अगर आप निफ्टी में जुलाई मंथ की एक्सपायरी को अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए 15,600 का स्टॉप लॉस आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अगर आप इस मंथ के लिए लॉन्ग करना चाहते हैं तो इस मंथ के लॉन्ग के लिए आपको 15,700 के स्टॉप लॉस को कंसीडर करके चलना पड़ेगा। और अगर निफ्टी कल के डेट में 15,860 के लेवल को सस्टेन कर लेता है, उसके ऊपर में ट्रेड होना स्टार्ट हो जाता है एटलीस्ट फॉर 10 मिनट और 15 मिनट्स, तो उस केस में आपको निफ्टी का जो लॉन्ग का टारगेट है वो दे सकता है 15,960 15,950। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है 15,860 का लेवल है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कल के 2 फैक्टर पे, 3 फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करती है। पहला, जिस हिसाब से आज आईटी ने मूव लिया, आईटी में आपका अगर आप देखें तो विप्रो और इन्फोसिस काफ़ी अच्छा खासा मूव लिया। सेकेंड जो पॉसिबिलिटी आपके लिए बन सकती है वो हो सकता है रिलायंस का मूव। रिलायंस कल किस टाइप से मूव करना स्टार्ट करता है, तो अगर रिलायंस कल 2260 के लेवल के ऊपर में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, 2260, 2265, 2270, तो उस केस में आपका जो फ्राइडे तक का जो रिलायंस का टारगेट होगा वो होगा कहीं ना कहीं 2295 से लेकर 2320, 2330, 2340 का टारगेट आपका इस वीक के एक्सपायरी मीन्स इस वीक टिल फ्राइडे तक का आपका टारगेट 2320, 2325, 2335 का टारगेट मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा फैक्टर हुआ कि अडानी में किस टाइप का मूव हो रहा है। अडानी के स्टॉक में अगर कल अडानी के स्टॉक में स्टेबल तरीके से ट्रेड हो रही है, अगर कल अडानी ड्रास्टिकली फॉल नहीं कर रहा है, आज ये भी जो भी सब र्यूमर चल रहा है इसको लेकर, या एक अडानी अपने हिसाब से एक स्टेबल मूव कर रहा है, तो उस हिसाब से भी मार्केट एक अपना अच्छा खासा मूव ले सकता है। तो अब जाने के केस में आपको 3 चीज़ों को ट्रैक करना पड़ेगा। वो चीज़ है, पहला रिलायंस, सेकंड अडानी, तीसरा आईटी कंपनी। सो ये 3 चीज़ों को फैक्टर को आपको ट्रैक करना पड़ेगा अगर आप अप साइड में लॉन्ग पोजीशन अगर आप लेना चाहते हैं। तो अगर आप शॉर्ट पोजीशन भी लेना चाहते हैं तो इस केस में आप अडानी के मूवमेंट को सिंपल तरीके से आप ट्रैक कर सकते हैं। और कुछ बाकी भी सब इन्फ्लेशन डेटा काफ़ी तरीके से आ रही है मार्केट में। अगर आप मार्केट में देखें तो आप मार्केट के मूव को आइदर डाउन साइड के मूव को एक ही फैक्टर अब डिसाइड कर सकता है मार्केट मूव, वो है इन्फ्लेशन रेट। सो इन्फ्लेशन फैक्टर एक सबसे बड़ा फैक्टर अभी आज के टाइम में मार्केट में। अगर मार्केट को इस वीक में या नेक्स्ट वीक में फॉल करना है तो उस हिसाब से हमारे पास एक ही चीज़ है, एक ही फैक्टर है जो कि निफ्टी या बैंक निफ्टी को नीचे ला सकता है, वो है इन्फ्लेशन फैक्टर। इसके अलावा मार्केट में और कोई वरी वाली बात नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी के हिसाब से अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में अगर हम लोग डिस्कशन करें तो बैंक निफ्टी में बेसिकली क्या है कि आज जिस हिसाब से बैंक निफ्टी फॉल करना स्टार्ट किया, और बैंक निफ्टी में फॉल होने के बाद जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स थे, पीएसयू बैंक से लेकर प्राइवेट बैंक, काफ़ी अच्छी खासी बाइंग आई है वहाँ पे, और सारे स्टॉक्स अपने बॉटम से ऑलमोस्ट रिकवर हो चुके हैं। तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रगल कर रहा है। वो 35,400 से लेकर 35,000 के बीच में बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है, बट बैंक निफ्टी के ऑल टाइम हाई को टच करने में अभी भी कहीं ना कहीं 2000 पॉइंट का मूव बाकी है, 2000 पॉइंट का मूव पेंडिंग है। सो बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी अभी के हिसाब से मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वीक जोन में है, और बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए दो तीन फैक्टर का बैंक निफ्टी वेट कर रहा है। एक तो गवर्नमेंट के साइड से किसी बड़े पैकेज का वेट कर रहा है बैंक निफ्टी, या जो सेकंड पॉसिबिलिटी जो हो सकती है, या कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है जो कि बैंक के फेवर में हो। सो उस केस में बैंक निफ्टी आपका ऊपर जा सकता है। तो बैंक निफ्टी के लेवल के बारे में मैं आपसे क्विक डिस्कशन करूँगा कि बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 35,050, 35,100 के लेवल को रेजिस्टेंस मानकर चल रहा है अभी के टाइम में, फिलहाल के टाइम में शॉर्ट रेंज में। तो जैसे इस लेवल के ऊपर में बैंक निफ्टी ट्रेड करना स्टार्ट कर रहा है, बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को सस्टेन कर रहा है, तो उस हिसाब से बैंक निफ्टी का कल का जो पहला टारगेट होगा वो टारगेट होगा 35,200, 35,250, 35,300 और 35,350 का मैक्सिमम टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने रिकवर लिया आज के पूरे दिन में, तो उस हिसाब से मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप अप का उम्मीद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अपने आप को पुल किया है, अभी भी कई सारे पोजीशन बैंक निफ्टी में कई सारे राइटिंग ऐसे हैं। अगर आप राइटिंग के हिसाब से देखेंगे तो 35,200 से लेकर 35,300 से लेकर 35,400, 35,500 के लेवल के आसपास में काफ़ी अच्छी खासी राइटिंग हो रही है। और अगर आप डाउन साइड देखें तो 34,500, 34,400, 34,300 के लेवल पे काफ़ी अच्छी खासी राइटिंग हो रही है। सो बैंक निफ्टी में अभी तक के हिसाब से जो है वो लेवल काफ़ी ज़्यादा क्लियर नहीं है। मैं आपको सिंपल सा सजेशन दूंगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी ऊपर के रेंज में अगर आपको कहीं मिले 15,100,
150 200, तो जो पहला कल का इंट्राडे के हिसाब से जो पहला शॉर्ट रेंज बन सकता है बैंक निफ्टी में, वो बन सकता है 35 200 के लेवल के आसपास में। आप शॉर्ट करने का ट्राई करें बैंक निफ्टी में। और जो अगर आप बैंक निफ्टी को बाई करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में अगर बैंक निफ्टी फॉल कर रहा है तो उस केस में आप कहीं ना कहीं 34 700 34 650 के लेवल का वेट करें। यहाँ से आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं विद एसएल 35 34 500 के एसएल के साथ में आप बैंक निफ्टी को लॉन्ग कर सकते हैं। और रिलायंस का टारगेट मैं आपके सामने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। रिलायंस का जो टारगेट, अगर कल रिलायंस 2260 2265 2270 के आसपास में ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो इस वीक तक 2320 का टारगेट है, हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ है जो कि 2320 का टारगेट आ सकता है। एंड अडानी पोर्ट का मूवमेंट कल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है कि अडानी पोर्ट किस हिसाब से मोमेंट लेने वाला है, क्योंकि आज अडानी पोर्ट के साथ में जो भी हुआ वो ऑलमोस्ट एक र्यूमर ही था। अगर आप देख सकते हैं तो सुचिता दलाल का जो ऑलमोस्ट ट्वीट था उस हिसाब से अडानी पोर्ट ने अपना मोमेंट लेना स्टार्ट किया था। सो ये है गाइज कल का लेवल, आप कल इसी लेवल के हिसाब से आप ट्रेड करें। और मैं आपके सामने बेसिकली यही चीज़ मैं आपके सामने फिर से बोलना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप मार्केट में अगर हाई एंड हाई को निफ्टी क्रिएट कर रहा है तो आप वहाँ से कहीं ना कहीं पार्टिकुलर इंडेक्स, निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी ऑप्शंस, या अगर आप देख सकते हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक जो स्टॉक्स अपने हाई एंड हाई को क्रिएट कर रहे हैं वहाँ से आप एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करने का ट्राई करें, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी हो सकती है गाइस। सो आज के लिए इतना ही। आप कल का ट्रेड इस लेवल के हिसाब से अगर आप लेंगे तो काफ़ी बेहतर लेवल है, ये सब आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस, अब मिलते हैं कल के वीडियो में। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो भी लेवल बनेगा उसके हिसाब से मैं आपके सामने आऊँगा और उस लेवल को बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू वेरी मच।